BRI कहते हैं उसका एक खास हिस्सा है, जिसके जरिए चाइना पाकिस्तान में रेलवे और रोड का नेटवर्क को बहाल करेगा और बेहतर करेगा और साथ ही साथ दूसरी चीजों में भी मदद करेगा। और इसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो तिजारती सिलसिला है वो दोनों मुल्कों के लिए काफी सूदमंद साबित होगा। इस इनिशिएटिव के जो इम्पैक्ट पॉइंट्स हैं वो खास तौर पे हैं, जैसे कि जॉब क्रिएशन हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, एनर्जी की नीड्स को पूरा किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ली जाएगी, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट क्या हो सकती है, इन सारे पॉइंट्स पे एक एक करके बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज अमित और आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट। आज हम इस वीडियो के बारे में रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है दिस विल चेंज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये वीडियो जुनैद अकरम के थ्रू आया है और मेरे हिसाब से ये जो पाकिस्तान और चाइना का कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो रोड बन रही है, उसके बारे में वीडियो है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देते हैं अपना रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग लिव पाक चाइना फ्रेंडशिप। ओके, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक, जो कि एक बहुत बड़ा मंसूबा है और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको BRI कहते हैं उसका एक खास हिस्सा है, जिसके जरिए चाइना पाकिस्तान में रेलवे और रोड का नेटवर्क को बहाल करेगा और बेहतर करेगा और साथ ही साथ दूसरी चीजों में भी मदद करेगा। और इसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो तिजारती सिलसिला है वो दोनों मुल्कों के लिए काफी सूदमंद साबित होगा। इस इनिशिएटिव के जो इम्पैक्ट पॉइंट्स हैं वो खास तौर पे हैं, जैसे कि जॉब क्रिएशन हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, एनर्जी की नीड्स को पूरा किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ली जाएगी, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट क्या हो सकती है, इन सारे पॉइंट्स पे एक एक करके बात करते हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा चीन के BRI इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। BRI के तहत चीन अपने इर्द गिर्द के रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। इस प्रोजेक्ट का पहली बार 2013 में हुआ, जब पाकिस्तान के साबका वजीर आजम नवाज शरीफ और चाइना के साबका वजीर आजम ली कीचुआंग के दरमियान मुलाकात हुई। और फिर 2015 में चीन के सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा किया और अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखी। इस प्रोजेक्ट का मकसद चाइना और पाकिस्तानी इकोनॉमी को करना है। सीपैक के तहत गवादर के जरिए हाईवे, रेलवे, ऑप्टिकल फाइबर और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आसान पाथवे क्रिएट करना था। सीपैक के तहत तकरीबन 50 अरब डॉलर अगले कुछ सालों में पाकिस्तान में इन्वेस्ट होने थे। ये इन्वेस्टमेंट दो बड़े हिस्सों में तकसीम की गई है। 35 बिलियन डॉलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए और 15 बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2030 तक पूरा होना है। शी जिनपिंग का विजन है कि क्लीन वाटर एंड प्रिस्टीन माउंटेन्स आर वैल्यूएबल एसेट्स। इस सोच ने चाइना में एनवायरमेंटल कंडीशंस की हिफाजत और इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफी किरदार अदा किया है। इस फिलॉसफी ने चाइना की जिंदगी बदल के रख दी और ये स्टेप चाइना में सेहत और माहौल की हिफाजत में बड़ी खातिरखा तब्दीलियां ला रहा है। जब चीनी सदर शी जिनपिंग ने 2015 में पाकिस्तान का दौरा किया तो उस वक्त उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, जिसमें से एक कैरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी था। ये प्रोजेक्ट पोल्यूशन फ्री एनर्जी पैदा करता है और माहौल को बेहतर बनाता है। हाइड्रो पावर पाकिस्तान की एनर्जी जरूरियात में अहम किरदार अदा कर रहा है, जिससे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बहुत कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी खुद ब खुद कम होती जा रही है। ये प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का सबूत है, जो दोनों मुमालिक को फायदा पहुंचा रहा है और एक बड़े स्केल पर ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। पाकिस्तान का कैरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इसी विजन और इसी फिलॉसफी के तहत बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान में मौजूद सीपैक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कैरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट में झेलम रिवर पर बनाया गया 720 मेगावाट का रनिंग प्रोजेक्ट है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत अहम हिस्सा है और इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट चाइना 3 गॉर्जस कॉर्पोरेशन, जो कि हाइड्रो पावर की एक लीडिंग कंपनी है, उसने किया है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसे कैरोट पावर कंपनी यानी KPCL चला रही है। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 720 मेगावाट है, जिससे हर साल 3.2 बिलियन किलोवाट घंटे के हिसाब से ग्रीन एनर्जी की फराहमी की जाती है, जिससे तकरीबन 5 मिलियन लोगों को बिजली मिलती है, जो सालाना 3.5 मिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करता है। ये पाकिस्तान की पहली एस्फाल्टिक कंक्रीट कोर रॉकफिल डैम है और ये सीपैक के फ्रेमवर्क को मद्देनजर रख के बनाया गया है। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो कैरोट हाइड्रो पावर प्लांट इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, जहां पे लोकल कम्युनिटीज को स्कॉलरशिप दी जा रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो भी सोसाइटी का
कारामद हिस्सा बन सके और लोकल कम्युनिटीज को मद्देनजर रखे जॉब स्किल और जॉब ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया गया है। चाइना थ्री गॉर्जियस ग्रीन एनर्जी पे काफी यकीन रखती है और उस पे काफी इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रही है। इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क जब रीजनल कंट्रीज के साथ कनेक्ट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और उसके लिए इंडस्ट्री को सस्ती और साफ बिजली की जरूरत होगी, इसलिए ये कंपनी 1024 मेगावाट का कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 640 मेगावाट का महल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने का प्लान कर रही है, जिससे पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स में ज्यादा ग्रीन एनर्जी आ जाएगी। पाक चीन दोस्ती की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स कैरोट हाइड्रो पावर प्लांट ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को और मजबूत किया है। ये प्रोजेक्ट दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है, जिसके जरिए न सिर्फ पाकिस्तान की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात कायम रखने में भी मदद देता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना और पाकिस्तान के मजदूरों के दरमियान भी कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, जो कि मुख्तलिफ कल्चर के दरमियान ब्रिज का काम करता है और दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छे रिलेशनशिप को फरोग देता है। अगर बात की जाए कि भाई सीपेक का बेनिफिट क्या है और पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप पे इसका क्या असर होगा, वेल इकोनॉमिक ग्रोथ एक पार्ट है जिसके जरिए इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है और चाइना और पाकिस्तान को मजीद आगे लेके जा सकती है। जॉब क्रिएशन की अगर बात करें तो जाहिर है जॉब्स भी क्रिएट होंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की मद में हो या ऑपरेशंस की मद में हो। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस जो कि बहुत चलता हुआ आ रहा था, उस पे काफी हद तक काबू पा लिया गया है इन प्रोजेक्ट्स के जरिए। ट्रेड एक्सपेंशन की बात की जाए तो जाहिर है इन रूट्स के जरिए बेहतरीन कॉमर्स हो सकती है और बेहतरीन तिजारत हो सकती है और दोनों मुल्कों के लोग काफी फायदा उठा सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए तो जाहिर है जहां सड़क होती है वहां इंडस्ट्री भी लगती है, ग्रोथ भी होती है और इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए जाते हैं जिसमें लोगों को रोजगार भी मिलता है और मुल्क आगे बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो डेवलपमेंट के जरिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बेहतर से बेहतर होते जाते हैं और लॉजिस्टिक्स में काफी सहूलत रहती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहां इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वहां तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूर फॉस्टर करती है और एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की पहले ही बात की कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काफी कारआमद साबित होता है और जब ये सारी चीजें चेक हो जाएं तो जाहिर है क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इंप्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सर्विसेज भी बेहतरीन हो जाती हैं। कैरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का टूरिज्म और रिक्रिएशन पे भी काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है झेलम के किनारे काफी वो लोगों को अट्रैक्ट करती है जो वहां पे पिकनिक करना चाहते हैं, बोटिंग करना चाहते हैं और ये इस बात का सबूत है कि जहां पे सस्टेनेबल पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स होंगे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, वो लोगों के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं और वो एक अच्छी सोसाइटी बनाने में करामत साबित होते हैं। तो ये था ये वीडियो जुनैद भाई का। जैसे कि इस वीडियो में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई सीपेक के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो चाइना पाकिस्तान की हेल्प से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस एक्सचेंज कर सके। बट द पॉइंट इज कि मेरे कुछ डाउट्स हैं कि यहाँ पर तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया। इन्होंने बताया ये प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुआ था, 2013 से आज 2024 चल रहा है। सो ये ऑलरेडी है 11 ईयर्स, 11 साल हो गए। तो 11 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि 2030 में इसको कंप्लीट होना। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मैं फॉलो करता हूँ, कि इस पर कुछ इतना ज़्यादा काम हुआ नहीं है। तो आप लोग मेरे को बताओ कि क्या जो चीज़ें जुनैद भाई ने बताई ये काफ़ी सच है या इनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप है। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो गई है, तो क्या पाकिस्तान में सच में इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हुई? क्योंकि आज हमारे इंडिया में भी 20 से 22 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है ठीक ठाक जगह पर, वो बाकी जगह उतनी अच्छी अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। तो क्या पाकिस्तान में इससे बेटर इलेक्ट्रिसिटी है? इसके अलावा अच्छी बात यह है कि अगर ये फ्यूचर में कंप्लीट होता है सीपैक, तो इसका बेनिफिट पाकिस्तान के लोगों को बहुत मिलेगा। क्योंकि सच में जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, जब भी FII आता है, इन्वेस्ट करता है, तो बहुत सारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के मेजर्स आते हैं। आप देखोगे जब बाहर से पैसा आएगा, इकोनॉमी पंप अप होती है, आपका टूरिज्म बढ़ेगा, आपका कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, आपका लेबर को वर्क मिलेगा, लोग एजुकेट होंगे, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी। तो होप करते हैं कि जो इन्होंने बताया वो काफ़ी सच हो और जल्दी 2030 की अगर टाइमलाइन है तो तब तक ये कंप्लीट हो जाए। हाँ, एज ए इंडियन हम लोग को हमेशा एक कंसर्न रहता है, क्योंकि इंडिया के चाइना और पाकिस्तान दोनों से बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो उस रिस्पेक्ट में काफ़ी लोग इंडिया में ये भी बोलते हैं कि चाइना अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू इंडिया को चारों ओर से घेरने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने श्रीलंका को भी काफ़ी ज़्यादा कैप्चर किया था, लेकिन लास्ट में श्रीलंका कोलैप्स हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान भी धीरे धीरे कोलैप्स हो जाए? तो पाकिस्तान को चाइना से
इतना बच के भी रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी क्लीन नहीं है। चाइना ने जिस कंट्री की भी मदद की है उस पर उसने एक टाइप का कब्जा किया हुआ है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। बट लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो या इट्स वेरी गुड, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमी राइज करेगी, चाइना ऑलरेडी इकोनॉमी राइज कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी राइज कर रही है। तो हमारा जो साउथ एशिया है, खास करके साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडोनेशिया वगैरह है, वो भी बहुत डेवलप कर रहा है। तो उन सब की वजह से एशिया निकल कर एक अलग कॉन्टिनेंट आएगा जो वेस्टर्न पावर्स को न्यूट्रल कर पाएगा। क्योंकि आजकल आप देखो तो अमेरिका और यूरोप का अलग एक यूनिक शब्द चलता है, और इधर साउथ ईस्ट एशिया और एशिया की कंट्रीज का अलग। तो देखते हैं क्या होता है, होप करते हैं कि जल्दी जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, अगर सब कुछ सही तरीके से हो रहा हो। लेकिन पाकिस्तान को बहुत केयर करना पड़ेगा, और बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं, बट पाकिस्तान को यही केयर करना पड़ेगा कि कहीं नुकसान ना हो लॉन्ग टर्म में। तो ये था मेरा रिएक्शन इस वीडियो के बारे में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा मेरा रिएक्शन। हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।